सर, अभी जिस तरीके से दिल्ली में जेनजी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इस प्रोटेस्ट ने देखा जाए तो पूरे देश को एक तरह से एक नया राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है। क्योंकि आप इन सब चीज़ों को बहुत बखूबी समझते भी हैं, क्या आपकी नज़र में है ये खास करके जेनजी का ये प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए, प्रोटेस्ट तो अब ख़त्म हो गया है। आज के तारीख में वैसा कोई प्रोटेस्ट तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन पहले जंतर मंतर पर चल रहा था। तो उनके जो कुछ मुद्दे थे, ख़ास तौर से नीट पेपर लीक का मामला जी। और उस पर छात्र अड़े हुए थे कि भाई हम लगातार परीक्षा दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। उनकी मांगें हमको जायज़ थी। उनके अंदर जो गुस्सा था, आक्रोश था, थोड़ा हमको स्वाभाविक लगा। यानी कि आपको? हाँ, हमें जी। और उन लोगों ने मांग किया कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो इस्तीफा दे दिए, तो इशू ख़त्म हो गया। और अब उस ढंग का कोई आंदोलन तो है नहीं। अब तो आंदोलन एक तरह से कहिएगा तो समाप्त है। नहीं, रांची में हो रहा है लेकिन। हाँ, रांची में हो रहा है। तो रांची में भी, वहाँ भी जो पेपर लीक हुआ था, तो रांची में भी हो रहा है। तो हम देखिए, जो छात्रों का जो जेन्युइन मांग है, पेपर लीक कहीं भी, चाहे सरकार किसी की हो, पक्ष की हो या विपक्ष की हो, वहाँ तो वही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, वहाँ भी पेपर लीक हुआ। या दूसरे राज्यों में भी कहीं भी पेपर लीक हो, अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, तो चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, उनको सिस्टम को ठीक करना चाहिए कि पेपर लीक बार बार नहीं हो। और इस पर तो केंद्र सरकार ने एक कानून भी बना दिया, अभी हाल ही में कानून बना है। तो केंद्र सरकार भी देख रही है, हर चीज़ों पर केंद्र सरकार की नज़र है। अगर पुनः फिर पेपर लीक कहीं होता है, तो उसके जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और स्पीडी ट्रायल करके उनको सज़ा तक भी पहुंचाया जाएगा। सवाल सर, एक चीज़ हम लोगों ने बार बार, हमने भी कई प्रोटेस्टरों से सवाल किया कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब मामला हल हो सकता है? तो सवाल तो यही आता है ना कि क्या उनके इस्तीफे से क्या ये मामला हल हो जाएगा? क्या एक जवाबदेही तय करनी है जो केंद्र सरकार करे, या जो वो नेता जो वादा करते हैं वो करें? क्या इससे एक नया रास्ता प्रशस्त हो रहा है क्या? देखिए, सवाल किसी व्यक्ति की इस्तीफा का मतलब नहीं है, लेकिन जवाबदेही लेनी चाहिए। पहले भी कई मंत्रियों ने, खास करके हमारे पार्टी के जो आदरणीय नेता हैं माननीय नीतीश जी, एक आध बार जो रेल हादसा हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये लोकतांत्रिक एक परंपरा रही है हमारे देश में। तो मान लीजिए तो धर्मेंद्र प्रधान जी माननीय मंत्री इस्तीफा दे ही दिए हैं। अब तो इशू भी खत्म हो गया।